तो ये तो मीडिया में आप ही लोग चर्चा करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग जो है बिल्कुल हमारे नेता जो है परिवारवाद के खिलाफ है, और उन ऐसा कहीं ये सब चीज का नहीं है। नेता जो है तो आपके पार्टी से ही नेता का कुछ ना कुछ तो होगा, सूत्र जो होता है ना। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, किसी को नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति के लायक है और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन परिवारवाद का जो परिभाषा है कि चांदी का चम्मच मुंह में ले करके और 18 साल उम्र नहीं हुआ और राजा बनने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी एक पिता हैं जो आज इतने वर्षों से 20 साल से तो बिहार के बागडोर को संभाल रहे हैं, और उसके पहले भारत सरकार के बहुत प्रमुख मंत्रालय में, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, यानी हम लोग जब बचपन में थे तब उनकी राजनीति प्रमाण पर थी। तो उस महान पिता ने अभी तक, मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आज करीब 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी हैं और उनके बेटे का उम्र भी अभी करीब 40 से ऊपर हो गया है। तो चाहते तो 21 वर्ष के बाद भी, 22 वर्ष के बाद भी ले आते, तो 20 साल तक तो नीतीश कुमार जी ने अपने बच्चे को नहीं लाया, लेकिन वहीं पर प्रतिपक्ष के बच्चे जवान भी नहीं हुए कि पहले से ही जो है वो कुर्सी उर्सी बनाना शुरू हो जाता था। तो इसीलिए दोनों में फर्क समझिए, जब फर्क समझिएगा तो आपके दिल से यह सवाल कभी भी नहीं निकलेगा कि 40 साल के सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी ने और 20 साल पहले भी बेटा को ला सकते थे। तो एक तो इतनी लंबी इतिहास आपके सामने है और इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है। और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है, और इतना लंबा समय, मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके बेटे। हम सब नहीं, असल हुआ क्या कि तेजस्वी जी जो हैं बीच में डॉक्टर का डिग्री ले लिए, कहीं पर पढ़ाई कर दी, असली पढ़ाई तो कर नहीं पाए, मैट्रिक फेल रह गए, लेकिन उन्होंने इस बीच में लगता है कि डॉक्टर का डिग्री लिए, तो उनको कुछ चीज डॉक्टर पर छोड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर राजनीतिक एक्सपर्ट है तो चलेगा, लेकिन अब मेडिकलो एक्सपर्ट बन गए। सच्चाई तो यही है कि प्रगति यात्रा में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक, गर्मी आगे जो क्या चल रहा है, और जो न्याय के साथ विकास का जो आंधी बह रही है, तो इससे विपक्ष हताश है और अनाप शनाप बोल रहे हैं, गाल बजाने शुरू कर दिए। तो आप लोग जानते हैं कि जो कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था या बिहार के जो उपचुनाव हो रहे थे, तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे, विपक्ष समीकरण का हवाला देकर दावा कर रहे थे 100% सीट जीतने का, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखा दी। जनता ने बता दी कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अब जान लीजिए, ये स्पष्ट है कि काम का कोई विकल्प नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास। ये धारा के दोनों धारा को बिहार की जनता जरूरी समझती है कि कितना दोनों नेता की करिश्माई जरूरी, कितना जरूरी है आज बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए दोनों नेता पर बिहार की जनता विश्वास करती है, और ये साबित भी हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। मैंने तो इसका जवाब कल दे दिया है पटना में। तो मैंने कल बताया कि ये उन दोनों आदमी का व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्तिगत मामला संगठन का मामला नहीं होता है। बल मैंने कहा ना कि संगठन का कोई मामला वो नहीं है, दोनों आदमी में अपना है कि भाई विकास को लेकर, ये भी बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है दोनों के बीच में, निगेटिव नहीं है। सकारात्मक क्या है कि रोड हमने बनवाया,
तो बोलते हैं नहीं ये रोड हमने भी बनवाया। मिशन की बात आ रही है, गाली गलौज करते वो तो मिशन की बात आ रही है। वो तो बाद की बात है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों व्यक्ति विशेष की बात है, इसमें कहीं संगठन से कोई मतलब नहीं, पार्टी का मामला नहीं, कहीं कोई पार्टी का का कहीं कोई मामला नहीं। ये पूरे मजबूती के साथ आपको जानकारी है ही कि सभी जगह हम पांचों एनडीए घटक दल के पांचों मतलब ये व्यक्ति नहीं, का नहीं, पांचों कांग्रेस के गांधी जी